नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पास जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद पुलिस ने 6 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की है। हिंसा में 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। अधिकारी दंगों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं और व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। जो वर्तमान में संभल का सुबह से मैं भ्रमण करके सब जगह देखा, पेट्रोलिंग करके देखा, सब शांति सामान्य है। लोग दुकान खोल रहे, लोग बाहर आ रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग से अपील भी किया। सब आज हम लोग सब चेक किया, सब ठीक नॉर्मली चल रहा है। हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए। हमारा फोर्स पर्याप्त आई है। कई कंपनी पीएसी, RAF और सिविल पुलिस लगी है। हर चौराहे पर, इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूँ। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज संभल का जो बाजार है वो साप्ताहिक बंद रहता है। हर सोमवार का साप्ताहिक बंद रहता है। इसकी वजह से कुछ दुकान बंद है, कुछ दुकान खुल रहा है। हलवाई की दुकान, ये सब चीज़ें खुल रहा है। बस ऐसे अभी तो सीधी तो सामान्य है। बाकी दूसरा आपने जो कैजुअलिटी के बारे में पूछा, कल रात तक PM हुआ था, उस पर 3 का वो हम लोग कन्फर्म हुआ, उसके सब दफन हो चुके हैं। अभी एक 14 का वहाँ पे मुरादाबाद में इलाज हो रहा था। मुरादाबाद में इलाज हो रहा, वहाँ से डॉक्टर के माध्यम से कुछ पता चला। वहाँ पर उसके एक आदमी के भी वहाँ पे आज का कंफर्म कर रहा है डॉक्टर साहब ने। उसके भी आज का उसको PM वगैरह कराएंगे, किस तरह के चोट है ये सब PM के बाद पता चलेगी। अब ये कवरेज भी कंफर्म कर रहा है। देखिए वो सब इंटरनेट सस्पेंशन वगैरह सब तो आज के सामान्य हो जाएगा, तो कल तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। कल शाम के बाद तो कोई घटना कहीं नहीं हुआ, कोई लोग इकट्ठा नहीं हुआ, अपना घर पर काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग आज सिचुएशन के अनुसार जल्दी से जल्दी उसको खुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सब जल्दी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आज एक दिन है भाई ने, बस आज का थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के लिए सेक्टर स्कीम है, सब आज प्रिकॉशनरी मेजर में शाम तक सामान्य हो जाएगा, तो कल तो आराम से सब चीज चलना शुरू होगी। एक हम फोर्स, कई कंपनी की फोर्स हमने PSC और RAF सब कई कंपनियां लगी है। उस एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है, क्यों कोई आगे कोई एस्केलेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए है बस। अदरवाइज तो लोग के संभ्रांत लोग से बात कर लिया, सभी जनता से भी अपील कर लिया, सभी लोग शांति से कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस है, कोई भी ये दोषी है उनके खिलाफ भी कार्य होगा, जो निर्दोष लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। सबसे अपील भी किया हम लोगों ने, जो संभल का वासियों से भी हम भी आपका माध्यम से अपील करता हूं, आप लोग अपने में शांति से रहिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस आपको सुरक्षा के लिए। अभी तक तो FIR 4 हुई है, बाकी सेक्शंस वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। अभी FIR का हम लोग नंबर ऑफ FIR 4 दर्ज हुआ है, जो कई लोग की इंजरी हुआ है, ये सब चीज़ें उसके आधार पर मैं FIR दर्ज किया। बाकी सेक्शंस वगैरह बाद में आपको ब्रीफ करूँगा। उसका नाम है हयान है, बस उसी के अभी इतना तक पता है, बाकी सब तो वेरीफाई करूंगा, बताएंगे। जे कि वो सब हिरासत में लिए, सभी फोटोज के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे, उनका आगे जो उनका वेरीफाई करेंगे, उनका रोड वगैरह वेरीफाई, उसके आधार पर उनका भी जल्दी डिसीजन। ये कि हम लोग सभी जगह से लोग से अपील है, बस सभी सेक्टर स्कीम लागू है। लोग साहब अभी जनता का अपील है, जनता अपना पाड़ में, ये सब कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट की प्रक्रिया का जो पुलिस अपना कानूनी के तरीके से काम कर रहा है, हम यहाँ पे कानून व्यवस्था का कायम रखना है और शांति व्यवस्था मेंटेन करना है। उसके आधार पर हम लोग पूरी पुलिस की डिप्लाई करके लोग से अपील करते हुए हम लोग सामान्य तरफ चल रहे हैं। अभी भी ऑलमोस्ट साले सामान्य हो चुके हैं, बाकी फिर भी हमारा निगरानी रखना हमारा जरूरी है। आइए इस स्थिति पर और जानकारी लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर अशरफ से। हेलो जी अशर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से कल भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन जिस तरह से स्थिति बिगड़ते जा रही है, पुलिस कह रही है कि सब शांत है, ये है वो है, लेकिन अब दरअसल असली स्थिति क्या है, आप जरा हमें और हमारे दर्शकों को आप विस्तृत तौर पर बताइएगा। बिल्कुल जैन, देखिए कल की जो घटना हुई थी उसको भी हॉर्नबिल टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। कई घटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे चैनल पे दर्शकों को दिखाई गई। तो उसके बाद से लगातार जो पुलिस प्रशासन था वो वहां पे एक्टिव था और प्रयास कर रहा है कि घटना ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जब ये घटना हुई उस दौरान पुलिस भी वीडियोग्राफी कर रही थी, मीडिया भी वीडियोग्राफी कर रही थी और तमाम CCTV भी थे। तो उनके बिहाफ पर फुटेज पुलिस ने जारी कर दिया है और तलाशा जा रहा है कि कौन से हुड़दंगी, कौन से दंगाई इसमें शामिल थे जिन्होंने माहौल को उग्र किया और भीड़ को उकसाया और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि न्यायालय के आदेश पर यह सर्वे होना था और मस्जिद के अंदर सर्वे इससे पहले भी एक हो चुका था, तब घटना नहीं, उसके जब 2 दिन बाद ये दूसरा सर्वे हुआ
तब ये घटना हुई, यानी कि जब पहला सर्वे हुआ तभी इस घटना का प्लान कर लिया गया था। जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा ये प्लान एक घटना को नियोजित कर लिया गया था कि जब दोबारा सर्वे होगा तब फिर। और इस बात की पुष्टि खुद पुलिस कमिश्नर ने भी करी है, क्योंकि जिस तरीके से घटना में 12 से 14 साल के बच्चों का शामिल होना और उसके साथ साथ जो है महिलाओं का शामिल होना, ये अपने आप में जरूर बताता है। और एक साथ 3000 की भीड़ कहा जाए तो ये जरूर अपने आप में बताता है कि ये घटना जो थी पहले से प्री प्लान घटना थी, लोग इसमें तैयारी में थे और कुछ थोड़े ग्रुप बना करके गुटों को इधर उधर खड़ा कर दिया गया था कि एक जगह अगर पुलिस रोक सके तो दूसरी जगह से चालू हो जाए, और जब 3-4 एक साथ माहौल हो जाएगा तो अपने आप भीड़ उठेगी, क्योंकि 3000 से ज्यादा की भीड़ थी। आज पुलिस ने FIR दर्ज करी है, इसमें 7 हैं जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें जियाउर रहमान बर्क वहाँ के सांसद हैं, उसके साथ साथ सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद बेटे हैं सुहेल इकबाल। इन लोगों पर FIR दर्ज कहा गया है कि भीड़ को इन्होंने भड़काया। जबकि जियाउर रहमान ने भी आज शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये एक सुनियोजित घटना थी, जिसको खास तौर से उन्होंने पक्ष पे सीधे सरकार पे निशाना हमलावर होते हुए ये बात कही है कि ये जो घटना की ऐसे देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और पुलिस ने इसमें जो FIR दर्ज करी, इसमें 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों को नाम जोड़ा गया, जिसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि कल जो मृतक थे उनमें बिलाल, नईम, अयान थे, लेकिन आज एक और व्यक्ति जो कि काफी घायल था, युवक कैफ जिसका नाम है, उसकी भी मौत इसमें हो चुकी है। और जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक का परिवार है, उनका कहना है कि इसमें जो गोली लगी थी वो पुलिस की गोली लगने से उनके बच्चे घायल हुए। हालांकि आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मुताबिक पुलिस कमिश्नर का कहना है वहां पे कि इसकी पुष्टि हुई है कि कोर्ट में देसी तमंचे की गोली चलने से मौत हुई है और मौत की मजिस्ट्रेट ने जांच भी करी। और आज जिस तरीके के हालात हैं वहां पे जितने रास्ते हैं उनमें बैरिकेडिंग लगा दी गई है, चैन और कर दिया गया है, 24 घंटे और इंटरनेट बंद रहेगा। साथ साथ वहां पर जो दुकानें हैं, मार्केट, उसको भी पूरी तरीके से बंद है। हालांकि कोई अभी आधिकारिक आदेश नहीं आया है कि आप दुकानें न खोलें, मार्केट ना खोलें, लेकिन कर्फ्यू जैसा जरूर एक माहौल है वहां पे, क्योंकि लोग खुद डर के साए में हैं, दहशत के माहौल है। इस तरह की जो घटना हुई थी अपने आप में एक बड़ी घटना थी, क्योंकि इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती है और जिस सांप्रदायिक माहौल और तनाव के बीच में ये हुई है। तो पुलिस इसमें अलर्ट है और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और डीएम है जो राजेंद्र पटोदिया, वहां उन्होंने 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो बाहर से लोग आएंगे, उनकी सभी बॉर्डर्स पे चेकिंग करी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल से आए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए से आए। तो जो बहराइच का बॉर्डर होगा, माफ कीजिएगा, जो संभल का बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर पर जो भी बाहरी वाहन आएंगे उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और उनको पूरा चेक किया जाएगा। और इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई कि कैसे जाएंगे। जी अशरफ, जिस तरह से इस स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कड़ी नजर लगा के रखे हुए हैं, तो अब जो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, अब उनकी क्या रिजल्ट है, मतलब उनका क्या प्रक्रिया है और उनका क्या एक्शन होने वाला है इस स्थिति पर? देखिए जाएं, सीएम योगी एक बेहद ही संवेदनशील व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और बतौर मुख्यमंत्री पूरी जनता का और प्रदेश का एक पर्सनली तौर पे छोटे छोटे मामलों पे भी वो संज्ञान लेते हैं। और इतनी बड़ी घटना पे सीएम ने कल से ही पैनी नजर बनाई हुई है। हालांकि कोई अभी उनके तरफ से इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है, कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उन्होंने दुख जरूर व्यक्त किया है और सीधा कहा है, सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को कि इस पे जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, प्रॉपर कार्रवाई करी जाएगी। और उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी, एक हफ्ते अंदर इस घटना की एक टीम बनाई जाएगी, उससे रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तब मुख्यमंत्री इस पे पूरी तरीके से एक्शन लेंगे। हालांकि अभी पुलिस को फुल छूट दी गई है कि जो भी इसमें आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, डिटेन किया जाए, पूछताछ करी जाए। और चाहे उसमें कोई भी, क्योंकि उसमें एक सांसद और एक विधायक के बेटे भी शामिल हैं, तो यहाँ से भी मामला आप देख सकते हैं कि हाई प्रोफाइल है। तो इसमें भी कई जगह पुलिस को रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं, लेकिन बावजूद उसके सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई भी शामिल हो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के साथ अब इसमें पुलिस जांच 24 में व्यवस्था कर चुकी है। एसीपी ने कहा है कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है पूरे जिले में और जो वाहन निकल रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। साथ साथ जो डग्गा मार वाहन है जिसमें लोग बिना आइडेंटिफिकेशन करे ही आ जाते हैं शहर के अंदर, उन वाहनों को भी रोका गया है।
और हर एक चेक पोस्ट तैयार किया गया है, हर चौराहे पर चेकिंग हो रही है और कोई भी अनावश्यक ना निकले इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इस समय संभल में कर्फ्यू तो नहीं लेकिन मिनी कर्फ्यू जरूर लगा दिया गया है जैन, क्योंकि पुलिस अपनी फजीहत से बचाना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ा फेलियर इस घटने में पुलिस का और प्रशासन का है, क्योंकि एक साथ 3000 लोग इकट्ठा हो जाना। LIU इसीलिए बना गया है, पुलिस के खुफिया तंत्र इसीलिए है कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसमें पहले से ही उनके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाए या फिर उनके पास कोई तरीके का इनपुट आ जाए। लेकिन LIU फेल साबित हुई है, इसमें 3000 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। 3000 की संख्या का मैं अंदाजा बता रहा हूँ जैन, इससे ज्यादा भी लोग वहां पे शामिल थे, क्योंकि पुलिस ने अपनी FIR में 2500 लोगों का नाम डाला है अज्ञात में। तो उसके बाद अब जो तरीके का फेलियर जरूर पुलिस की, LIU की और जो शासन प्रशासन के खुफिया तंत्र उनके फेल होता है, क्योंकि एक लोकल लेवल पर होती है, जो सिटी की इंचार्ज होता है वो देखते हैं, उनके पास छोटे छोटे घटनाओं के इनपुट आते हैं, और एक स्टेट लेवल पे होता है रहता है। लेकिन इस सर्वे हुआ उस कुछ बाद सर्वे हो रहा है, यानी कि एक सर्वे जो और अगले हफ्ते रविवार यानी बीच में 5 से 6 दिन का गैप था। उस गैप के बीच में जो अराजक तत्व थे, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन लोगों ने इसको प्रीप्लान किया होगा, कहीं ना कहीं पूरा रोड मैप तैयार किया होगा कि क्या करना है, और इसमें मीटिंग हुई नहीं हुई, लेकिन LIU नहीं गई। हेलो 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 अशर, हेलो हेलो अशर जी जैन, आपकी आवाज जी आपकी आवाज़ थोड़ी टूट रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ बीच में मैं आपको थोड़ा अटकाना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ा बहुत प्रश्न जो हम दोनों का कल के बारे में भी कल भी हम दोनों ने इस पर बातचीत की थी, लेकिन बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डबल इंजन सरकार चल रही है अभी उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती है। राम मंदिर बन गया, अब इस बार फिर से एक और मॉस्क को तोड़ के फिर से एक मंदिर के बारे में चला। ये क्या डबल इंजन की सरकार के निशाने में है? इज दिस द नेक्स्ट टारगेट फॉर द डबल इंजन सरकार? अब क्या कहना चाहते हैं इस पे, और उत्तर प्रदेश के जो जनता है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? माइनॉरिटीज को कुचला जा रहा है या क्या हो रहा है? देखिए जैन, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राम मंदिर का जो और इससे जरूर भी और राम मंदिर एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन उसके बाद हेलो अशर आपकी आवाज़ थोड़ी टूट रही है, थोड़ा नेटवर्क जहाँ पे थोड़ा ढंग का हो वहाँ पे ज़रा। हेलो की आवाज मुझे। हेलो अशरर। हेलो जी हेलो हेलो या अशर सुनाई दे रही है आपका? जी आपकी आवाज जी अभी ठीक है। आप अगर आपको मेरा प्रश्न अगर क्लियर हो तो आप जवाब दीजिएगा उसके बारे में। आपने अयोध्या की तो वो अलग उससे हो। जी अशर आपकी आवाज़ टूट रही है। जी अशर जी पहले थोड़ा नेटवर्क थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन मुद्दे पर वापस जाते हैं। और जिस तरह से मैंने आपसे पहले प्रश्न पूछा था कि क्या योगी सरकार जो डबल इंजन सरकार है ऑलरेडी अयोध्या में राम मंदिर बना चुकी है, और इस बार क्या ये अगला निशाना है? अब इसमें राजनीतिकरण तो बहुत हो सकता है, लेकिन स्थिति को देखते हुए बहुत प्रश्न बहुत उजागर हो रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा पुष्टिकरण कीजिएगा। बिल्कुल जैन, देखिए ये जब से राम मंदिर से जुड़ा आपने सवाल पूछा, तो राम मंदिर के लिए तो मैं पहले बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के समेत जो लोग हैं, जनता है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ था। और राम मंदिर एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वो 90s से चला आ रहा था।
सालों तक उससे संबंधित सर्वे हुआ, लोगों ने उस पर जांच करी, एक दो नहीं कई सर्वे हुआ और उसके बाद कई फैसलों के बाद एक सीबीआई की कमेटी बैठ करके उन्होंने वो फैसला लिया। लेकिन उसके बाद से जो लगातार आपको बताऊं कि मान के चलिए कि जो मुस्लिम इमारतें हैं खासतौर से, जैसे कि उसमें दिल्ली का कुतुब मीनार भी शामिल है और वाराणसी की मस्जिद आप ले लीजिए, ज्ञान वापी, उसके बाद मथुरा का ले लीजिए और अब ये संभल। तो ऐसे ही जो प्रदेश में अलग अलग जगह वहां पे हिंदू पक्ष जो कि ना नेता नगरी से आते हैं ना कहीं से आते हैं, लेकिन एक पीआईएल डाल देते हैं और फिर कोर्ट को उनका पीआईएल उनकी याचिका को एक्सेप्ट करके उससे सुनवाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद ये चीजें राजनीतिक मोड़ ले लेती हैं और इनमें से कुछ चीजें हाईलाइट हो जाती हैं धीरे धीरे। इसको विपक्ष जो है वो किसी को अपना एंगल बना लेता है और पक्ष पे हमलावर होता है। ऐसे ही करते करते जो माहौल होता है वो तनावपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं उसी के चलते लोगों के दिल में ये बातें आती हैं और पीआईएल डाल करके वो हर चीजों पर दावा ठोकते हैं कि हमारा है। जबकि हकीकत ये है कि जो चीजें पहले से बनी हुई है उनमें, क्योंकि पहले इस तरीके की चीजें नहीं आती थी, लेकिन जब से ये योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार आई है और राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इन चीजों में बढ़ावा मिला है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो हमेशा देश की जनता के हित के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि चीजें जो वो व्यवस्थित रहे। लेकिन जो जनता है उस पर इसका दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है और लोग आपस में भिड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं और इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति शुरू होती है, जिसका उदाहरण है कल की घटना संभल। कल कई लोगों की जान जा सकती थी। कल जैसे 4 लोगों की जान गई, 15 से 20 पुलिस वाले उसमें घायल हुए और साथ साथ जो आम पब्लिक थी उसमें करीब 30 से 40 लोग बहुत बुरी तरीके से चोटिल हुए जिनका इलाज चल रहा है। तो उसमें जो 4 जाने गई हैं वो 4 की जगह चाहे 40 भी हो सकती थी और 400 भी हो सकती थी। मामला सिर्फ ऐसा था कि पुलिस ने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करी और संभल जिले में आसपास के जो थानों की फोर्स थी वहां से फोर्स को बुला लिया गया, पीएससी को बुला लिया गया, तो किसी तरीके से वहां पे स्थिति को, सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। लेकिन अगर मान के चलिए आप एक पॉइंट ये भी लेके कि अगर वो कंट्रोल ना हो पाता तब क्या होता, ये जो जाने थी इनमें इजाफा हो सकता था कि उसमें मासूम जाने भी थी जिनकी बस इतनी गलती थी कि वो किसी के बरगलाने से उसमें शामिल हो गए। उनको चढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उनके दिमाग को एक तरीके से आप कहिए कि प्लान कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उनमें नई चीजों को डेवलप किया जाता है। तो आप अगर ये कहिए चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, हर तरफ ऐसे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका सिर्फ मकसद होता है अराजकता फैलाना और आपराधिक प्रवृत्ति के उस तरह की सोच के वो लोग होते हैं, मानसिकता ही खराब होती है। तो सबसे पहले चाहे ये जो मानसिकता के इस तरह के लोग हैं, इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस इसमें अपना फेलियर रख देती है क्योंकि जब घटना बड़ी हो जाती है तब वो कार्रवाई करना शुरू करती है। अगर पहले से ही अलर्ट हो जाए तो शायद इस तरीके की नौबत ना आ सके, क्योंकि जो अपराधी हैं वो तो अपराध करेंगे ही। फिर आप अपराधी की कोई शक्ल नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी होता है और उसकी मानसिकता खराब होती है। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले पब्लिक को खुद चाहिए कि आपकी प्रेम सौंदर्य बनाए रखें और जो कोर्ट है, जो शासन है, सरकार है, उस पर भरोसा रखें कि सरकार हमेशा ठीक की चीजें करती है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये दोनों इस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं, इस तरह के नेता हैं जो एक एक जनता के बारे में जानते हैं और पूरा एक एक जिले के बारे में। अगर आप सीएम से पूछेंगे तो 75 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, जो मेरी जानकारी में है कि कहीं पे भी आप नहीं कह सकते कि एक छोटी सी भी घटना और उसका सीएम ने खुद न संज्ञान लिया हो। वो डायरेक्ट वहां के एसपी से, किसी के अधिकारी से कॉल करके डिटेल लेते हैं और कार्रवाई के निर्देश देते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था आज के समय में पूरे भारत की सबसे मजबूत कानून व्यवस्था सामने आ रहा है। यस अशर, एग्जैक्टली। बस यही आशा है कि जो स्थिति है वहां पे, जो स्थिति बनी हुई है, उसको शांतिपूर्वक नियंत्रण में लाया जाए और मेड बी द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें ज़्यादा राजनीतिकरण करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इसको शांतिपूर्वक नियंत्रण में लाया जाए। आपके बहुत विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस स्थिति में जो भी डेवलपमेंट होगा या जो भी होगा वो सब आपसे और हम जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच आशा। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पे, जहां लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बार फिर राजस्व दिव्यांग अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन कर नियुक्ति मांग की है।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जब विभाग में भर्ती प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। हालांकि विभाग का मानना है कि ये काम करने में अक्षम है, जिसके चलते इनके नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब वह अयोग्य ही थे तो उनसे आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं क्यों पूरी करवाई गई। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर से देखिए हॉर्नबिल टीवी की ये विशेष रिपोर्ट। राजस्व विभाग में लेखपाल नियुक्ति को लेकर दिव्यांगों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पहले भी इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस समय हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय के बाहर। यहाँ पर दिव्यांगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। यहाँ पर कुछ दिव्यांग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव, मैं ऑल दिव्यांग विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वह दिव्यांग महागठबंधन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोगों की क्या मांगे हैं? सर्वप्रथम तो पटवारियों की है कि इनकी नियुक्ति पत्र दिए जाएं, और दूसरी ये है कि जितनी सरकार हम लोगों को पेंशन दे रही है ना, इस पेंशन में अगर वो 1 महीने का सिलेंडर का गुजारा कर दे तो मुझे बता दो। बाकी जो है ना, कटोरा लेके हम सड़क पर मांगने जाएंगे। यानी कि 830 रुपये का सिलेंडर आ रहा, 170 रुपये में हम पूरे महीने का गुजारा कर लेंगे? हमारा गुजारा नहीं होता। अगर हम लोगों को 5000 रुपये पेंशन देती हो सरकार तो दे, नहीं तो हम लोगों की बददुआ इतनी पड़ेगी कि पहले तो सरकार जाएगी फिर बीजेपी जाएगी। आज आपके डेलीगेशन ने अधिकारियों से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं थी, हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी कई बार आप लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, तब क्या आश्वासन मिला था और अब क्या आश्वासन मिला? इतनी देरी क्यों हो रही है? आश्वासन ये है कि कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके चहेते पटवारी चयनित किए गए हैं, इसलिए देरी हो रही है कि दिव्यांगों को ना देकर सामान्य लोगों को दे दी जाए। यहाँ पर जो इनकी मांग है कि जो इनको पेंशन मिलती है उसमें वृद्धि की जाए, क्योंकि इतने कम पैसे में इनका गुजारा नहीं होता। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बलराज सिंह। कहाँ से आप आए हैं? अमरोहा से। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आप लोगों की? ये जो लेखपाल चयनित हुए हैं, जिन्होंने पेपर परीक्षा पास की है, कागजों वेरिफिकेशन हुआ है और नियुक्ति पत्र के टाइम कह दी कि आप सक्षम नहीं हैं, और 11 महीने से इको गार्डन में लगातार धरना चल रहा है। कई बार जनता दरबार में भी ज्ञापन दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, पर लेकिन देखते हैं कि आज प्रमुख सचिव जी से आज मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बहुत जल्दी 15 दिन में इसमें कार्रवाई कराऊंगा। इससे पहले भी लगातार आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, तो तब उससे पहले किससे मुलाकात हुई थी और क्या आश्वासन दिया गया था? एक बार मैं भी गया था तो OSD मिले थे। OSD साहब ने कहा कि आप कोर्ट जाओ। सीधा जवाब ये दिया था OSD साहब ने कि कोर्ट जाओ आप। बताओ, ये सरकार की कोई बात है? पहले फार्म भरवाया, फिर परीक्षा करवाई, फिर परीक्षा में पास हो गए, फिर कागजों का वेरिफिकेशन कराया, और जब नियुक्ति का टाइम आया तो कैदी बोले आप सक्षम नहीं हो। और सामान्य श्रेणी में जिन दिव्यांगों ने फार्म भरा था उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए। वो भी दिव्यांग, ये भी दिव्यांग। जो दिव्यांग कोटे में फार्म भरे गए थे उन्हें मना कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि नियुक्ति पत्र जल्दी जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। सबसे पहली बड़ी मांग तो यही है। और पेंशन जो अन्य स्टेटों में है 5000 रुपये, वो 5000 पेंशन करी जाए दिव्यांगों की। इनकी जो पहली मांग है कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जो पेंशन है जो अदर स्टेट में मिलती है 5000, इनका कहना है यहाँ भी 5000 पेंशन दी जाए। यहाँ पर क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम जय सिंह है। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी मांग है जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेंट हमारे दिव्यांग भाई चढ़े हैं, उन लोगों को उससे मुक्ति दिलाई जाए, और जो भ्रष्टाचार अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो। हमें हमारी नौकरी, हमारा अधिकार चाहिए। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो इसको लेकर आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अगर तब भी नहीं मानी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। यहाँ पर जो है दिव्यांग, उनका कहना है कि अगर हमारे मांगे नहीं पूरी हुई तो इसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, और अगर तब भी मांगे पूरी नहीं होती तो आमरण अनशन भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।
अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।